नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड में भी अब एसआईआर दस्तक देगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इससे लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस साल की मतदाता सूची का 2003 की मतदाता सूची से मिलान कराया जाएगा। एसआईआर को लेकर के सियासी दलों में अब हलचलें भी तेज देखी जा रही हैं। उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का साल 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा। अगर उसमें नाम न हुआ तो उसी हिसाब से दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण उत्तराखंड में भी शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी एसआईआर को लेकर के सियासी दलों में अब हलचलें भी तेज देखी जा रही हैं। उत्तराखंड में भी एसआईआर दस्तक देता हुआ नजर आएगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। ये बड़ी अपडेट निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसे लेकर के तैयारियां शुरू कर दी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, मतदाता सूची का पुनरीक्षण अब उत्तराखंड में भी होना है। जो सूची अभी की है उसे 2003 से मिलाया जाएगा। और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए, बिहार और अन्य जगहों की तर्ज पर अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जो एसआईआर है उसको लेकर के टेबल टॉक यहाँ पर किया गया है। और जिसको लेकर के जो एसआईआर है वो अब उत्तराखंड में भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में मतदाताओं की जो सूची है उसको पुनरीक्षण किया जाना है, क्योंकि लगातार जो मतदाताओं की जो सूची में गड़बड़ी के जो मामले हैं वो लगातार उठते रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर हम मुख्य निर्वाचन कार्यालय की बात करें तो यहाँ से इसकी जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के हर साल की अगर हम बात करें तो 2003 का जो मतदाता है उसका से मिलान किया जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसको लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने विशेष गहन मंथन इस पर किया है। पुनरीक्षण को लेकर अब शुरुआती जो दौर है वो अब शुरू यहाँ पर हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एसआईआर की तरफ से जो टेबल टॉक एक्सरसाइज हुई है उसमें कहीं जो सियासी दल हैं उनमें भी हलचलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर हम तमाम जगहों की अगर बात करें, चाहे वो उत्तराखंड के तमाम जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, खासतौर पर हम जिलाधिकारियों की अगर बात करें तो जिलाधिकारियों को यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव अधिकारी के तौर पर जो विश्लेषण है वो किया जाना है। और साथ ही साथ जो निर्वाचन को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव भी होने हैं तो उसमें किसी तरह की कोई धांधली न हो, कोई गड़बड़ न हो, तो इसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से, निर्वाचन विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जानी है। हरीश, देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जब से एसआईआर चर्चाओं में आया, बिहार में इसे लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ देखा गया। जब सेशन की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान भी हमने देखा विपक्षी दल के नेता वॉकआउट कर रहे थे। और अब उत्तराखंड में जब एसआईआर दस्तक दे रहा है तो यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस देखे जा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी भी है। अगर जो मिलान है 2003 के बाद की अगर बात करें तो इसमें कई गड़बड़ियां भी पाई जा सकती हैं। लेकिन एक तरफ अगर हम ये भी देखें, क्योंकि 2003 का जो मिलान होगा मतदाता सूची में तो उसमें कई चीजें अब नहीं भी होंगी। उसी के तर्ज पर अब जो एसआईआर है उसी को लेकर के अब उत्तराखंड में भी दस्तक होनी है। तो उसको लेकर के जिस तरह से आपने देखा कि चाहे वो बिहार हो, अन्य जगहों पर विपक्षी दलों ने चाहे इसका वॉकआउट किया हो, लेकिन अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी ये चीजें यहाँ पर देखी जाएगी, जिसको लेकर एक्सरसाइज किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से, निर्वाचन विभाग की तरफ से सभी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी और अलग अलग जगहों पर जाकर जो इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले मुख्य जो चुनाव है वहां से की जाएगी और निर्वाचन विभाग से इसकी जो कार्रवाई है वो शुरुआत इसकी यहाँ से की जाएगी। हरीश, इसके साथ ही आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी रहते हैं, जनता से भी बातचीत होती होगी, तो जनता का क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से विपक्षी लीडर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि ये एसआईआर जनता के हितों की रक्षा नहीं करता। और अब ऐसे में उत्तराखंड में अगर एसआईआर पहुंच रहा है, 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों का, जो आम जनता है, उनका इस पर क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से लगातार जो वोट की गड़बड़ी कई बार पाई गई है तो उसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है। अगर इस तरह की चीजें उत्तराखंड में भी होती हैं
जाहिर सी बात है तो लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर के बनेगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो अगर एक मत के तौर पर एक बिल्कुल जो स्पष्ट जो रूप से जो चुनाव यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इसका विरोधाभास नहीं देखा जाएगा। इस तरह की अगर हम बात करें तो जिस तरह से तमाम जगहों पर जो वोटिंग हुई है, अभी आपने देखा कि तमाम जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो निर्वाचन चाहे वो पंचायत के निर्वाचन हुए हों या इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए हों, तो तमाम इन चीजों में साथ ही साथ जो नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी हालांकि लोगों ने इस तरह की नाराजगियां नहीं जताई हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो गड़बड़ी है वो अगर सामने आकर के आती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में नाराजगी बनेगी। और हमने देखा भी है कि कई बार इस तरह की चीजें भी दिखती हैं। जनता कहीं न कहीं इस बात से खफा रहती है कि जो वोट की जो गड़बड़ियां होती हैं, मतदाताओं की जो सूची में नाम नहीं होता है, तो सभी लोगों क्योंकि अभी जो चुनाव हुए भी थे तो उसमें तमाम जगहों से जो लोग पहुंचे थे उनकी यहाँ पर सूची में नाम नहीं था। कई ऐसे नाम थे कि जो जिनका डेथ हो चुका था उनके नाम यहाँ पर थे। तो इन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। बीएलओ लेवल का ये मामला है। बीएलओ और तमाम जो निर्वाचन से जुड़े जो लोग हैं उनकी अब उसमें सुधार करने की बेहद जरूरत है। तो अब लोग भी चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और जो वोटिंग है अच्छा परसेंटेज है उत्तराखंड में भी बन सके, क्योंकि अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसी को ध्यान में रखा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह से कोई गड़बड़ न हो, कोई दिक्कतें लोगों को ना हो, लोग अपने बूथ तक जाए और आसानी से वोट दे सकें। तो तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जी ठीक है हरीश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां आज हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर धामी रहने वाले हैं। एशियन कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। 3 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपदा से हुए नुकसान को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, आज हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। एशियन कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। 3 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करते हुए देखे जाएंगे। तो ये बड़े अपडेट, जहां पर उत्तराखंड में एक तरफ आपदा, प्राकृतिक आपदा से उत्तराखंड की जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें राहत मुहैया कराई जाए। और आज बड़ी बैठक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर के करने वाले हैं। और वहीं उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचाया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। हरिद्वार, नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी येलो अलर्ट है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इस साल मानसून ने कई राज्यों में तबाही ला दी है। जाते जाते मानसून रुला रहा है। उत्तराखंड में मौसम की चेतावनी की खबर सुनते ही लोग सिहर उठते हैं, तो वहीं बिना वार्निंग के अचानक आसमानी आफत इंसानों की जिंदगियां बहा ले जाती हैं। उत्तराखंड में मानसून ने जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के लोग अब मानसून की विदाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून सीजन में उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही मचाई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट कहां पर है आपको बताते हैं। देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी की बात कर ले तो पौड़ी में भी आने वाले दिनों को लेकर के भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं नैनीताल की अगर हम बात कर लें तो नैनीताल में भी तेज़ बारिश देखी जा सकती है। तेज़ बारिश का दौर देखा जाएगा। बागेश्वर की अगर हम बात कर ले तो बागेश्वर में भी तेज़ बारिश का दौर। टिहरी की बात कर ले तो टिहरी में भी तेज़ बारिश, हरिद्वार में भी तेज़ बारिश देखी जाएगी। अब येलो अलर्ट कहां पर है आपको ये भी बताते हैं। उत्तरकाशी में तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में भी तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग की बात कर ले तो रुद्रप्रयाग में भी तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं नंदानगर की आपदा में मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन उनके परिवार को बचाया नहीं जा सका। पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे आपदा में मारे गए हैं। पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी आपदा आई और पूरा घर मलबे में दब गया। जब राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तो मकानों से मलबा हटाने पर बचाव कर्मियों को एक घर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने रोशनदान से कमरे में देखा तो कुंवर सिंह के अंदर
होने का पता चला, जिस पर रेस्क्यू टीम ने तेजी से उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया। शाम करीब 6 बजे कुंवर सिंह को बाहर निकाल लिया गया। कमरे में कुंवर सिंह का आधा शरीर मलबे में दबा हुआ था, चेहरे पर भी मिट्टी जमी थी, लेकिन रोशनदान से उन्हें सांस लेने में मदद मिलती रही। कुंवर सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और वहीं आपदा के बाद देहरादून मसूरी यातायात मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि भारी और बड़े वाहनों के आवागमन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख मार्ग अभी भी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। कैंटक क्षेत्र में किमाड़ी मार्ग अब भी बंद है। प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे देहरादून पौटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई। रायपुर क्षेत्र में केशरवाला के पास मुख्य सड़क बह जाने से मालदेवता से टिहरी जाने वाला मार्ग बाधित है। इन सभी मार्गों पर जाने वाले यातायातों को देहरादून पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। कई मार्ग अभी बंद पड़े हैं। भारी वाहनों पर यहां पर रोक लगा दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, देहरादून मसूरी रोड छोटे वाहनों के लिए अब खोले जा रहे हैं। और वहीं हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी हुई है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ फोटो और वीडियोज के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि मनसा देवी के पास एक पहाड़ का हिस्सा स्लाइडिंग जोन बन चुका है। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन को अनुरोध भेजा गया था। संबंधित विभागों ने अपनी टीमें मौके पर भेज दी हैं। इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है, जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं, ताकि वो लोग भी सतर्क रहें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रही स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए उन्होंने जनपद की हर विधानसभा में 10-10 स्वास्थ्य शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से 5 कैंप और निजी अस्पतालों से 3-3 कैंप लगाए जाएं। मंत्री ने कहा कि इन शिविरों के जरिए न केवल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, बल्कि लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया जाए। देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार हम एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, जिसमें कि 2500 कैंप लगाए गए स्वास्थ्य। वहाँ पे सबकी जांचें निःशुल्क, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। वहाँ पे टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और कोई किसी से 1 रुपए की पर्ची भी नहीं। हमारा टारगेट ये है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों का पूरे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य शिविर में बुलाने का लक्ष्य रखा गया है और 250 स्थानों पे पूरे प्रदेश में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। उन ब्लड डोनेशन कैंपों में लगभग 80,000 लोग ब्लड डोनेशन करेंगे और 2 लाख से ज्यादा लोग जो है ई-रक्त पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी वो जो है रजिस्ट्रेशन जिसका भी होगा उसे ब्लड दे सके। तो ये हमने आज इसकी रेखा बनाई है और हरिद्वार जिले में लगभग 225 कैंप हमारे लगे जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां चमोली जनपद की कांग्रेस संगठन सृजन की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने थराली, नारायणगढ़, देवाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी,
बैठक कर जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानी। आराधना मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक वे चमोली जनपद के 8 बैठकें कर चुकी हैं। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उनसे संवाद कर उनकी राय जानी जा रही है और इस संवाद के बाद चमोली कांग्रेस से एक पैनल तैयार किया जाएगा और एक मजबूत नेतृत्व चमोली कांग्रेस को दिया जाएगा, जिससे 2027 में चमोली जनपद की तीनों सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़कर विजय हासिल करेगी। कार्यकर्ताओं की राय से तैयार चमोली कांग्रेस का ये नेतृत्व पैनल हो रहा है। चमोली कांग्रेस संगठन सृजन के अभियान में तेजी लाई जा रही है। आराधना मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से इस दौरान संवाद किया। 13 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ पीसीसी से हमारे 3 वरिष्ठ प्रभारी भी हैं, जो लगातार हम लोग चमोली जिले के आज को मिला लें अगर तो 8 ब्लॉक हमारे आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें नगर पंचायतें भी हैं, नगर पालिका भी है। कल हमारे 2 बस शेष रह जाएंगे और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और एक विश्वास इस संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए है, वो मुझे एक नई प्रेरणा दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय से मुझे पार्टी ने यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में एआईसीसी से भेजा है, मैं यहाँ पर लोगों से मिल रही हूँ और कम से कम लगभग 700-800 लोगों से मेरा संवाद हो चुका है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बड़कोट और देहरादून में नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यमुनोत्री विधायक ने घोषणा की है कि 22 सितंबर को क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में वे 1000 कार्यकर्ताओं मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि यमुनोत्री क्षेत्र की अनदेखी बीजेपी सरकार के लिए भारी पड़ेगी। विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य का आवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। उन्होंने बताया कि चिन्यालीसौड़, पंचौरा और बड़कोट क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता देहरादून कूच करेंगे। 22 तारीख को यमुनोत्री विधानसभा से हजारों लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए घेराव के लिए कूच करेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में पहले 16 तारीख को हमारी बैठक चिन्यालीसौड़ में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी और आज यहाँ पर बड़कोट में कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक आयोजित की गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यमुनोत्री की उपेक्षा के लिए और चारधाम यात्रा की अनदेखी के लिए इस यमुनोत्री कूच को सभी कार्यकर्ता सफल बनाएंगे और ये एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जिससे उत्तराखंड के लिए एक नया आगाज ये रैली साबित होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा क्वारब की बदहाली के लिए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजय टम्टा का पुतला फूंका और नारेबाजी की है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोझ ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विरोध आगे भी जारी रहेगा। तो अजय टम्टा के बयान पर कांग्रेस का यह हल्ला बोल देखा जा रहा है। क्वारब की हालत को लेकर मंत्री के बयान से अब कांग्रेस बिफरी हुई नजर आ रही है। इसके बाद ये पुतला भी फूंका गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय टम्टा का पुतला फूंका। जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री हैं अजय टम्टा जी द्वारा जिस तरह उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान क्वारब की रोड के लेकर दिया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो है इसके काम रुकवाने का काम किया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्मोड़ा की जो जनता है वो जनता को उन्होंने अराजक तत्व कहा। अगर अपनी मांगों को उठाना अराजकता है तो ऐसी अराजकता करने को हम हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और जिस तरह की समस्या आज क्वारब की बन चुकी है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं और उनके द्वारा जिस तरह से अपने ही क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, अपने गृह क्षेत्र में जो व्यक्ति काम नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति और क्षेत्र।
हरिद्वार में विवादित संपत्तियों और अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर स्वराज सेवा दल ने आवाज उठाई है। संगठन ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बाहरी अपराधी बड़े नेताओं की शरण लेकर जनता को डरा धमका रहे हैं। विवादित जमीनों पर होटल बनाए जा रहे हैं, ब्याजखोरी से लोगों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं और स्मैक जैसे नशे का कारोबार भी फैल रहा है। स्वराज सेवा दल का कहना है कि अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बड़े बड़े माफिया थे, उनको या तो भगवान के घर पहुंचाया गया या फिर जेल की सलाखों में डाला गया। तमाम बाहर से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से जो बड़े बड़े माफिया हैं वो उत्तराखंड को अपनी संरक्षण स्थान बना रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो जमीन है उनको विवादित बनाने का काम कर रहे हैं। विवादित जमीनों में जो है अपना आंखों को खुश करने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो आज हमने एसपी सिटी महोदय को भूपत वाला या तमाम हरिद्वार में जहाँ भी जो विवादित जमीन है उसकी पूरा एक डाटा खाका तैयार करके उसकी गोपनीय जांच या एसओजी द्वारा जांच करवाई जाए और उस पर जितने भी माफिया जो नेतागण इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए शासन को, सरकार को, और उनके भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम जो बाहर से जो माफिया बदमाश आ रखे हैं उनको भगवान के घर योगी जी की तर्ज पर पहुँचाने का काम करें। थाना श्यामपुर में गेंडीघाटा क्षेत्र में एक मारपीट के 2 पक्षों में घटना हुई है जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से कहा गया कि जो पीड़ित पक्ष है उसके नाम जो है जो दूसरे के जो लिखाए गए हैं वो गलत लिखाए गए, वो कुछ लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। इन्हीं बिंदुओं पर इनके द्वारा जो है जो वक्तव्य दिया गया, थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जो घटनाक्रम है उसकी वास्तविक और सही तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। थाना श्यामपुर में भीमगोड़ा क्षेत्र में पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन को लेकर अब जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की वैज्ञानिक टीम ने घटनास्थल का स्तरीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीनियर भूवैज्ञानिक ने बताया कि भीमगोड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी भूगर्भीय समस्या यही है कि यहाँ की चट्टानें मडस्टोन यानी कि बेहद कमजोर पत्थर की बनी हुई है। यही कारण है कि यहाँ आए दिन भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। हरिद्वार जिला परिषद ने अभी 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो यूएलएमसी पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट टेंडर वगैरह निकाले हैं। निश्चित रूप से पिछले काफी समय से मनसा देवी के पहाड़ को लेकर एक चिंतन रहा है और मानता हूँ कि शायद पिछले 6-7 महीने से प्रशासन की ओर से भी इस पर चर्चा हुई है। कुछ मीटिंग्स में मैं भी उपस्थित रहा हूँ और शायद इसका सर्वे भी कराया गया था और ये शायद रिकमेंडेशन में आया था कि मनसा देवी पहाड़ का ट्रीटमेंट आवश्यक है और इस और कदम आगे भी बढ़े थे। आगे उसमें क्या प्रगति हुई है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद 4-6 महीने पहले के आसपास या इसके विषय में कोई एक कमेटी गठित की गई। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।